नाराज हैं आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी की बात तो है ही है, दुख है। और चोरी डकैती की बात नहीं, महाराज जी ने जो अभी कभी कहा ठगी है। ठगी का माहौल बनाया जाता है, चोरी डकैती के लिए मौका देखा जाता है और ठगी के लिए माहौल बनाया जाता है। ये एकदम नियोजित ठगी है। भगवान को जो दर्शनार्थी जाते हैं, भक्त बन के जाते हैं, भगवान को हमको क्या अर्पित करना है, इसका कोई विचार होता होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमको क्या क्या चढ़ेगा? पत्र, पुष्प, फल, तो माने जल। शंकर भगवान की प्रधानता होगी तो जल, भगवान विष्णु की प्रधानता होगी तो तुलसी पत्र। पुष्प तो सब में चढ़ेगा। ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं है, एक ही जगह होती है, तो ब्रह्मा की छोड़कर तीसरी पूजा किसकी होती? शक्ति की होती। शक्ति में फल, कौन सा फल? नारकेल, नारियल। आपने देखा होगा जहाँ देवी का स्थान होता है नारियल चढ़ता है, शिव जी का स्थान होता है जल चढ़ता है। यहाँ पर क्या चढ़ता है? यहाँ पर ना आप एक तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं रामलला पे, और मंदिरों की बात नहीं करता हूँ, ना आप एक फल चढ़ा सकते हैं, न फूलों का हार चढ़ा सकते हैं। आप केवल वही चीज़ चढ़ा सकते हैं जिसकी लूट हो सकती है, जिसका ठगी हो सकती है, केवल वही चढ़ा सकते हैं। भगवान को अर्पित करने की विधि क्या होती है? हनुमानगढ़ी या किसी मंदिर में आप जाइए, आप पुजारी को अर्पित करते हैं। पुजारी भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो इसलिए देते हैं कि ये हमको मिलेगा इस भावना से, न्यौछावर की भावना से भी, इसलिए भी कि मिलेगा। हम बैंक में जावें और बैंक के कैशियर को ना देवें धन, वो हमारे खाते में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसा बना दिया गया कि दान पात्र में डाल करके चले जा रहे हो। ये क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान को तो हम कुछ अर्पित ही नहीं कर सकते हैं। आप करके देखें, आप वहाँ थोड़ी देर रुक करके कोई स्तुति नहीं सुना सकते हैं भगवान को। ये हाल है राम मंदिर। आप कोई अयोध्यावासी भगवान का दर्शन करने राम कम से कम श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर तो नहीं ही जाता है। लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी हुआ, केवल यही की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, कभी जाइएगा, पता कीजिएगा, विश्वनाथ जी के मंदिर का ठीक बगल का, पड़ोस का, अगल बगल का व्यक्ति, उससे पूछिएगा आपने विश्वनाथ जी में कितने दिन पहले जल चढ़ाया, उसको याद भी नहीं होगा। ठीक यही दशा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से तो तमाम लोग आएंगे हजारों की संख्या में, लेकिन कोई मथुरावासी नहीं जाता। ऐसे अयोध्या में नित्य हजारों लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, अयोध्यावासी कोई नहीं जाता। जबकि परंपरा थी कि अयोध्या के, उस समय अयोध्या छोटी थी 90 के पहले, लेकिन फिर भी कम से कम 10,000 साधु नित्य दर्शन करते थे। हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे, राम जन्मभूमि दर्शन करते थे, कनक भवन दर्शन करते थे, क्षीरेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ, देवकाली, इन सब मंदिरों का नित्य दर्शन होता था। आज कोई नहीं जाता। कब्जे में नहीं लगा कि ये हमसे छीन लिया गया। मंदिर के लिए हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई जन्मभूमि की थी। जन्मभूमि की लड़ाई 500 साल से चल रही थी, और थोड़ा ज़्यादा सही नहीं, लेकिन 500 साल मोटा मोटा इसको लड़ते चले आ रहे थे। भारत स्वतंत्र हुआ 48 में, बाबा अभिराम दास जी की श्रद्धा से, भक्ति से रामलला वहाँ पर प्रकट हो गए। हम उसको प्रकट होना ही कहते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि वहाँ पे रख दिए गए, लेकिन रखने का कोई प्रमाण नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि प्रकट हो गए। मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला। मुकदमे में जो डिग्री हुई
उसमें उस मंदिर का मालिकाना हक किसको मिला? रामलला विराजमान को, रामलला विराजमान को पूरा सर्वाधिकार उनका है। फिर जो उनके उत्तराधिकारी थे बाबा रामदास जी के, उनसे कुछ लेना था, निर्णय लेना था कैसे क्या काम करना है। ना जबरदस्ती हमारे ऊपर ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट भी कैसे लोगों का बनाया गया? जिनका मंदिर बनाने में कभी कोई अनुभव नहीं। आरएसएस बतावे कितने मंदिर उसने बनवाए, विश्व हिंदू परिषद बतावे कि कितने मंदिर बनवाने का उसके पास अनुभव है, नृपेंद्र मिश्रा बतावे कि कितने मंदिरों का बनवाने का उनके पास अनुभव है। और जिनको इस काम का अनुभव है, जो शुरू से मंदिर मठ बनवाते चले आ रहे हैं, हजारों साल से शंकराचार्यों की परंपरा चल रही है, हनुमान गढ़ी चल रही है, कभी कोई विवाद नहीं, और इनसे ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं। आप संख्या गिन लीजिए, श्री राम जन्मभूमि से एक भी दर्शनार्थी कम नहीं जाता है। वहाँ कोई ऐसी तामझाम नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ के लोग क्यों नहीं जाना चाहते? अरे भाई, बाहर से कोई आया है, वो 2 घंटे 4 घंटे प्रतीक्षा करके भी दर्शन कर लेगा, लेकिन जो यहीं का रहने वाला है, जिसको अपना दुकान देखना, मकान देखना, नौकरी देखना और सब काम देखना है, वो 3 घंटा लग करके दर्शन नहीं करेगा। धार्मिक व्यक्ति जो चाहता है हमको, हम स्नान करके जाएं, हमको कोई छुए ना, कोई आपरिष्टता की भावना से नहीं, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, जैसे कोरोना काल में हम लोग मास्क लगा के चलते थे, लेकिन नहीं, हमारी तलाशी होगी। अच्छा, हमारी तो तलाशी हो रही थी, जो माल लेकर निकल रहे थे उनकी बिल्कुल तलाशी नहीं हुई, पता ही नहीं चला कब लेकर के निकल गए। तो ये सब सुनियोजित था। आप ये मान रहे हैं कि ये जो चढ़ावा चोरी हुई है ये पीएमओ और आरएसएस से हुई है? उन्होंने कराया है, व्यवस्था बनाई है, करने की व्यवस्था बनाई है। डकैत तो बाहर से आते हैं, डकैती करके ले जाते हैं, ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे लोगों का देखिए, बैंक का दायित्व था, जो हमारे वहाँ चढ़ा, महाराज जी ने भी कहा मूल जो है दोष कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष कहता है कि हमारे पास जब गिनती करके आ जाएंगे तो, जी नहीं, दान पात्र आपने लगाए हैं, उस दान पात्र में जो भी गिर गया, उसमें से निकल गया, उसका भी दायित्व है आप पे। वो कोष आपका है, आपकी झोली में डाल दिया गया। तो जब डाल दिया गया तो कैसे गायब हो गया? ये गायब करने के लिए लगाए गए थे ये लोग, इसलिए इन लोगों ने गायब किया। कभी सोचे थे जब 24 का चुनाव हुआ, बोले हम राम को लाए हैं, ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें राम जी को उंगली पकड़ाए, मोदी जी खूब बड़े, राम भगवान इतने छोटे, और राम का ऐसा जाल फंसाया कि लोग फंस गए इनके उसमें, अब आस्था ठेस पहुंच गई। देखिए, ये लोग शुरू से ही जाल फौरे वाले हैं। मैंने आपसे बताया ना कि 500 सालों का संघर्ष है, फिर बाबा रामदास जी के समय से चल रहा है। ये तो बीच में एकदम कूद करके आए। जब इन्होंने देखा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो राम जी का नाम लेकर के लड़ो। उसमें भी जो लोग राम जी के नाम से आगे बढ़े, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण भाई तोगड़िया, विनय कटियार, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ऐसे ऐसे ना मालूम कितने नाम हैं, उन सब को एकदम काट करके छांट करके अलग कर दिया गया। गुजराती हावी हो गए। गुजराती हावी हो गए, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। गुजराती लाबी हावी हो गई है, व्यापारियों का इस पे वो हो गया है। किसी ने कहा, मेरा नहीं लेकिन मुझको भी पसंद आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामलला तो अयोध्या में आ गए हैं, लेकिन अयोध्या निकल गई है। जो जिस अयोध्या में रामलला को आना था, वो अयोध्या ही समाप्त कर दी इन लोगों ने। अब चारों तरफ उडुपी का, कर्नाटक का, कहाँ का बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो, यहाँ पे तो मंदिरों में आते थे लोग, निःशुल्क रहते थे, निःशुल्क भोजन भी मिलता था मंदिर में, दर्शन करते थे, इनकी इच्छा होती थी कुछ देते थे। इसको व्यवसाय का अड्डा बना दिया। ये निश्चित रूप से ही है। आखिरी सवाल महाराज जी, ये चंपत राय, गोपाल राव,
अनिल मिश्रा, इन सबको आपको लगता है मोदी जी बचा रहे हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने लोगों को बैठाया, अब इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल एक ये। दूसरा सवाल ये कि आप भी मान रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है ये आरएसएस बीजेपी का दफ्तर बनता जा रहा है? देखें, पहले कहा गया मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, फिर बीच में निकला कि गोली नृपेंद्र मिश्रा के आदेश से चली, गृह सचिव थे। इन्होंने देखा कि जो व्यक्ति मुलायम सिंह के कहने पर गोली तक चलवा सकता है वो कोई भी नाजायज कार्य हमारे कहने से करेगा। जो गोली तक चलवा सकता है हमारे कहने पर कोई भी नाजायज कार्य करेगा। नहीं तो मैंने बताया ना कि कोई पूर्व का अनुभव हो इनका मंदिर मैनेजमेंट का, मंदिर बनवाने का, तो लगा दिए जाते। नौकरशाह ही तो थे। और पुराने रिटायर्ड जिनको सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया कि अब इनकी उम्र काम करने लायक नहीं रह गई और उनको रिटायर कर दिया गया, उनको फिर ला करके अनुकंपा उनके ऊपर दिखाया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। अब ये बताएं, आखिरी सवाल, कि बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है क्या राम पर? पूरा कब्जा हो गया है। एक छोटा सा ड्राइवर, चपरासी टाइप के लोग, हाँ, वो इतने बड़े दायित्व में लग गए, वाकी टाकी लेकर घूम रहे हैं, पुलिस का वायरलेस सेट लेकर घूम रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी। नित्य जो है किसी न किसी वीआईपी का दौरा लगा रहता है, उसकी वजह से हमारे अयोध्या को क्या क्या पीड़ाएं भोगनी पड़ी। करीब लंबी वार्ता हो गई है और इसको लोग देखेंगे भी, तो आप सोचिए किस तरह से साधु संत नाराज है और कितना परेशान है। सोचिए, एक तरफ एक नैरेटिव बनाया जाता था कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हमसे बड़ा हिंदुत्व कोई नहीं सिखा सकता है ना बता सकता है, लेकिन ये साधु संत समाज के लोग कितना नाराज हैं ये आप देखिए। और ये तस्वीर आपको बड़े बड़े टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे, वो बस यही दिखाएंगे कि भाई 8 लोग गिरफ्तार हैं, उनके यहाँ पैसा मिल रहा है, इनको कार्रवाई होगी और इसमें मोदी जी का या ऊपर का पीएमओ का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर साधु संत समाज अयोध्या का रहने वाला नाराज है तो यह अयोध्या को करीब से देखते हैं, इसके लिए इनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनका यह कहना है कि जितने भी लोग जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, और अगर सरकार उन लोगों को बचाएगी तो जनता हिसाब करेगी। और एक कहावत है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती है लेकिन सजा जरूर मिलती है। इस पूरे जो है बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।